बहुत बड़ी जीत भारत को मिली थी। मैं बड़ी जीत मानूंगा, आप भी मानेंगे, क्योंकि यार सीरीज में ना एक यंग टीम जब पिछड़ जाती है, स्पेशली इन इंग्लैंड, आसान नहीं होता। हम सबने वी हैड रिटन ऑफ इंडिया, पर कप्तान ने जो काम किया और बाकी खिलाड़ियों ने किया, आज इंडिया 1-1 है। अच्छा, भारत की टीम लंदन पहुंची कि नहीं पहुंची? निखिल है मेरे साथ। निखिल, क्या आपको मालूम है कि इंडिया की टीम लंदन पहुंची कि नहीं पहुंची? मुझे क्यों मालूम करना है, मैं सीधा आपको लंदन ही ले जाऊंगा। तो लंदन ही चल, हाँ, तो लंदन ही चल के वहीं से बताएंगे ना। हम पहले बर्मिंघम कहते थे, अब हम क्या बोलेंगे? लंदन, द सिटी ऑफ लंदन। राहुल रावत जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे विंबलडन के बाहर खड़े हो। पहुंच गए लंदन? लंदन देख लीजिए, अभी पहुंचा ही हूँ, बस लैंड करा हूँ, बस लैंड कर, मतलब बर्मिंघम से फ्लाइट लेके गए हो? मतलब लैंड एज इन, ठीक है, ट्रेन से ही आया हूँ यार। पता नहीं यहाँ से मेरा चक्कर क्या है, जब मैं यहाँ से बर्मिंघम गया था तब भी आधे रास्ते में ट्रेन ने बोला उतरो। जब ट्रेन से लंदन की तरफ बर्मिंघम से आया हूँ तो भी ट्रेन ने बोल दिया कि जी अब उतरो आधे रास्ते में। जाते हुए आई थिंक मैं कॉवेंट्री से थोड़ा सा पहले एक जगह पड़ती है रग्बी, वहां उन्होंने छोड़ दिया कि जी ट्रेन यहाँ पे कैंसिल हो गई है, उतर जाइए। आज नॉर्थहैम्पटन, जहाँ के लिए यूजी चहल भी खेल रहे हैं काउंटी में, वहां उन्होंने कहा कि जी ये ट्रेन जो है यहीं पर रुक जाएगी, अब आगे नहीं जाएगी, आप लोग प्लीज उतर जाइए। तो मैंने सोचा कि मैं यूजी चहल को कॉल करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि आज रात जो है मुझे आप कोई कमरा दे दीजिए या फिर मुझे लंदन तक छोड़ आइए। बट फिर मैंने कहा चलो देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। फिर देखा सब लोग जो है भीड़ एक तरफ जा रही थी, मैं भी उनके पीछे पीछे भाग गया। मैंने कहा सब सही जा रहे हो, चढ़ गया दूसरी ट्रेन में, जिस ट्रेन में, और वो ट्रेन सीधे मेरे पे आ लिया, ये यूज्ड। तो पहुंच गए? वाह, पहुंच तो सीधी बात पे नहीं आए। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं कहाँ है, वहां रुके, इस स्टेशन में, उस स्टेशन में, किस स्टेशन में। याद रखना ये लंदन में ना ऐसे फोन आजकल क्या नाइफ क्राइम्स बहुत चल रहे हैं। ट्रेन और फोन इनका पुराना नाता है। पिछली बार भी इन्होंने एक ट्रेन ली थी, उससे पहले फोन घुमा दिया था। फिर तो याद अच्छा, आप तो साथ ही थे। हाँ, तो याद रखना भाई, वो है ना तब। अच्छा है, मुझे लग रहा है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप दोनों ही मेरे लिए अनलकी रहे हो, क्योंकि एक बार जब फोन खोया था मेरा, तब अजीत ये पेरिस में तो निखिल थे मेरे साथ। हाँ। और बाकी तो आपने मशहूरियत करी दी है जो अहमदाबाद में खोया। तो अहमदाबाद में भी निखिल थे बाय द वे? नहीं, उस दिन आप थे। निखिल भी थे, दोनों थे। मैं साथ में नहीं था ना। मैं भी साथ में नहीं था, हम तीनों ना इस कमरे में ही थे। श्वेता भी थी, किसी को पता नहीं था कौन कहां। इस कमरे जितनी जगह में थे हम सब। नहीं याद नहीं है गेट नंबर वो क्या था? गेट 1 आप थे। मैं तो अरे बुलाया तो आप ही ने था ना मुझे कि आ जाओ, अब फोन गायब। बस फोन पे बात हुई है, बंदे ने किया, मैं भी आ रहा हूं, और फोन गायब हो गया। उसी वजह से तो गायब हुआ, क्यों उतने टाइम मैंने वापस रखा। फोन ना करते तो गायब ही नहीं होता। ये बात सही है। चलो एक गया तो दूसरा आया। क्या यार, टीम पहुंच गई लंदन? हाँ, वो तो पहुंच ही, आई बिलीव वो पहुंच गए हैं। दे वर सपोज टू लीव आज करीब 1 बजे के आसपास, उनको आना था यहाँ पर। तो वो टीम तो पहुंच ही गई होगी। नहीं तो आए कैसे, मतलब वो 2018 की तरह आए हैं, 2025 की तरह आए हैं? 2018 में कैसे आए थे? 2018 में था अच्छा, ना, कोई रिक्शे पे, कोई पे, टांगे पे, कोई बस में, कोई ट्रेन में, कोई पैदल, कोई बाइक पे। अब सामने चलते हैं। कल भी आप देखो, कल भी एक्चुअली पता है, कल मुझे टीम होटल, कल मैं रात को 11 बजे टीम होटल के पास गया था, ब्रॉड स्ट्रीट, ब्रिज स्ट्रीट पे जो इनका होटल आया, तो वहां गया था। काफी सारे लोग थे वहां पर मौजूद। अच्छा। तो सब लोग इंडियन फैंस जो हैं वो इसीलिए आए हुए थे ताकि उनको एक झलकियां मिल जाए अपने प्लेयर्स की। वही बोल रहे थे कि भाई अभी हमने शुभमन गिल को देखा, वो राइट गए हैं, दूसरे प्लेयर को देखा वो लेफ्ट गए हैं, कोई इस तरफ गया। मैं वही बता रहा था, क्योंकि अब जब आप लंदन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस वगैरह ट्रैवल करते हैं तो हर किसी का कोई ना कोई फैमिली मेंबर होते ही है, रिलेटिव होते ही है, कोई ना कोई बुला ही लेता है, इसलिए लोग अकेले अकेले इधर उधर निकल जाते हैं। और आप उसमें फिर आप निकालते हैं कि कोई स्कूटर पकड़ के निकल गया, कोई साइकिल पकड़ के निकल गया, कोई वो शोलर पे बैठ के निकल गया, वो सब चीजें हैं। बाकी ये है कि कल से दोबारा वो है रगड़म पट्टी प्लेयर्स की, क्योंकि दोबारा इंडिया की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। इंग्लैंड का पता नहीं है, इंग्लैंड का हालांकि पता नहीं है कि इंग्लैंड प्रैक्टिस करेगी या नहीं करेगी। हो सकता है कि बकिंगम चले जाए, वहां से वो महारानी से मिलकर, महारानी तो रही नहीं है, महाराजा जो है उनसे हो सकता है, किंग, उनसे हो सकता है मुलाकात करता है। मैं तो सुना था कि वापस ही रुक रहे, बर्मिंघम ही रुक रही है इंग्लैंड की टीम। 2 दिन। हाँ, वो क्यों? आपको याद होगा जब लीड्स लॉर्ड्स टेस्ट के लिए भी वो यहाँ नहीं आए थे। मतलब ये इसके पीछे क्या लॉजिक है? रिलैक्स कर रहे हैं।
यहाँ रिलैक्स करता है। आपको याद करोगे नहीं है वहां करोगे, बात एक ही है, प्रैक्टिस तो करनी अच्छा, सो बर्मिंघम टेस्ट मैच कल खत्म हुआ, आज और कल वो 2 दिन बर्मिंघम में है, फिर सीधा लंदन, फिर वो एक दिन पहले आ जाएंगे और मैच खेल लेंगे। आपको वो यूजुअली ड्राइव है, गुड़गांव से आप रोज आते हो यहाँ तक, उतने कुछ 2-3 उतने घंटे में पहुंच जाते हैं वो, क्या है। और दूसरा ड्राइव तो 1.25 घंटे की, मैं समझ गया, बट यार कमाल है यार। तो फिर हम अपने प्लेयरों को एम ही कहते हैं यार, वो तो है ही कि प्रैक्टिस नहीं करते, हम वो बन जाते हैं स्कूल टीचर। इंग्लैंड का ना ये मैंने देखा है कि उनको ना एक वो स्विच ऑफ करने के लिए उनको, आपको याद है होगा, देखो जैसी इतना गैप अगर वो इंडिया में होते किसी टेस्ट मैच में, अगर 7 दिन का गैप होता है तो आपको पता है वो क्या करते हैं, अबू धाबी चले जाते हैं ना वो, बस अबू धाबी की फ्लाइट पकड़ के वहां निकल लेते हैं गोल्फ खेलने। ये गोल्फ ब्रेक होगी, क्या पता शायद बर्मिंघम में बेटर गोल्फ कोर्सेज हो लंदन के मुकाबले, इसीलिए रुके हो, ये हो सकता है रीजन। तो पिटाई हो रही होगी उन लोगों की। हाँ, क्या हो रहा होगा? कंबल डाल के पिटाई हो रही होगी उनकी। कौन पिटाई कर रहा होगा? बेन स्टोक्स कर रहे होंगे या उनकी हो रही होगी? क्योंकि बेन स्टोक्स की बहुत मैं देख रहा हूँ बहुत नुक्ताचीनी हो रही है बेन स्टोक्स को लेके इंग्लैंड में। इंग्लैंड फाइनली उनका मीडिया, उनके कुछ पुराने प्लेयर्स, मतलब अब नाउ दे वेंटिंग द फ्रस्ट्रेशन। वो कह रहे हैं कि यार ये क्या है ये। उन्होंने जो कल कमेंट दे दिया कि ये सब कॉन्टिनेंट पिच थी, उन्होंने कहा सब कॉन्टिनेंट पिच वाला क्या हुआ, और पिच तो तुम खुद बनवा रहे हो, प्लस तुम खुद बॉल डालते हो, पहले लास्ट बैटिंग करनी है। बेन स्टोक्स के 2 साल में कोई 100 भी नहीं है, तो उनका काफी नहीं। दूसरी बात है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंबल डाल के पिटाई आप कह रहे हो क्यों होगी, वो तो तब होती है जब आप दबाव में हो। इंग्लैंड को अगर दबाव होता या उनके फॉर्मर प्लेयर जो कहते हैं उससे कोई फर्क पड़ता है या कुछ होता, तो उन्होंने ये जो अप्रोच है जिसकी, जो पहले भाई कैसी भी कंडीशन है आप बैटिंग करो हम चेस कर देंगे, पिचेस कैसी बनाएंगे, इंग्लैंड की तरह पिचेस नहीं बनाएंगे, सपाट पिचेस, आप 300 बनाओगे हम 400, आप 400 हम 500। तो ये अप्रोच तो आपने बहुत पहले चेंज कर देनी थी। जो बेसबॉल बोल लो या जो भी बेसबॉल विद ब्रेन्स या जो भी आप इसको नाम दो, वो इतने साल से इन्होंने वो अप्रोच रखी है। कुछ जीते नहीं है उसमें, कोई बड़ी कोई सीरीज जीते हो या कुछ ज्यादातर हारे, लेकिन फिर भी चेंज नहीं किया। इसका मतलब कोई दबाव ही नहीं है ना, बल्कि मैं तो कहता हूँ कंबल वाली पिटाई हो रही होती या उसका डर होता तो आप चेंज कर चुके थे। मुझे लग रहा है ये वो मोमेंट आ गया है शायद, कि मैंने इससे पहले इतना शोर देखा नहीं है। ठीक है 24 घंटे का शोर है, बट फाइनली अरसे बाद मैंने देखा कि इंग्लैंड में अब नुक्ताचीनी हो रही है। सो दिस कुड एक्चुअली बी द मोमेंट जहां पर लोग ये रियलाइज करें इंग्लैंड में कि यार बेसबॉल ने दिया क्या है। बेसबॉल ने एक्चुअली बाकी टीमों को और बेहतर किया है। बाकी टीमों को कहा कि यार आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलो। बेसबॉल ने प्लस बेन स्टोक्स बहुत बड़े, बहुत करिश्माई प्लेयर, बट क्या अभी भी है वो 2 साल से 100 नहीं है ना, बॉल डाल लेते हैं बैटिंग में। तो यार मैं कल भी उनकी बैटिंग देख रहा था, कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनकी बैटिंग में। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू वाशिंगटन सुंदर, पर वाशिंगटन सुंदर को उनकी आईपीएल टीम उनको बॉलिंग नहीं डलवाती आईपीएल में, वो प्रॉपर बैटर खेलते हैं। उस बॉलर ने आगे बेन स्टोक्स को आउट कर दिया। तो मतलब अगेन टेकिंग नथिंग, अच्छी बॉलिंग डाली वाशिंगटन सुंदर। मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब कहाँ एक टाइम आपके अश्विन डाल रहे होते, आपके ऑफ स्पिनर होते या कुलदीप डाल रहे होते, अब वाशिंगटन सुंदर आके उनको आउट करके कहते चलो। राहुल आपने बताया कि भारत की टीम पहुंच गई है, कल इंडिया की प्रैक्टिस है। कल तो मेरे ख्याल सारी टीम आएगी प्रैक्टिस करने, क्योंकि लॉर्ड्स है, जाहिर तौर पर आप आते ही हैं कि हिस्टोरिकल वो ना कुछ प्लेयर्स के लिए मूवमेंट होगा। परसों शायद वो हो, क्या कहते हैं उसको, ऑप्शनल प्रैक्टिस। इंडिया की 11 की क्या खबर है आपके पास, कंसिडरिंग कि इस वक्त आप लंदन खुद पहुंच गए हो। मैं देख पा रहा हूं कि आप एक टी शर्ट में घूम रहे हैं लंदन, इसका मतलब ठंड नहीं है ना। अब वार्म कितना है मुझे नहीं मालूम, बट इस वक्त आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। सो मौसम को देखते हुए इंडिया की 11 लॉर्ड्स टेस्ट मैच की क्या है? ये ट्रिकी सवाल हो चुका है, ये ट्रिकी, क्योंकि आप देखो सिंपल सी बात है, या तो आप जसप्रीत बुमराह को अंदर कीजिए और प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर दीजिए, खत्म। आपको कुछ करने की और जरूरत नहीं है। क्योंकि आई थिंक बैटिंग आपने देखा है सालों से ना, ट्रेडिशनली इंडिया हमेशा अपनी बैटिंग को मजबूत करने की कोशिश करी है। आज ये पहली टीम नहीं है जो हमेशा, देखिए इतने सालों तक हनुमा विहारी भी खेले हैं, जब भी विदेशी दौरे होते थे घर में हनुमा विहारी कभी खेल ही नहीं पाए, विदेशी दौरों पर हमेशा हनुमा विहारी को चांस मिलता था। अब दूसरा आपने देखो एक जस्टिफाई कर दिया एक डिसीजन वॉशिंगटन सुंदर को खिलाने का। दूसरी बात कल शुभमन गिल ने कही भी है कि देखो ये है कि वॉशिंगटन सुंदर के साथ जो उनकी पार्टनरशिप रही हो 144 रन की, 140-44 रन की, उसकी वजह से आपको 180 रन की लीड भी मिली है। और 180 रन की लीड अगर ऐसा होता कि भाई 80 या 90 रन की लीड रह जाती तो क्या,
तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ज्यादा बदलाव नहीं होंगे। हाँ, एक चीज आप ये देख सकते हैं, क्या करुण नायर कभी कभार जीत में काफी सारी चीजें छुप जाती हैं, बट ऑन दीज बैटिंग ट्रैक्स जहां पे हर किसी ने रन बना दिए हैं, केएल राहुल, उसके बाद अगर जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, ऋषभ पंत हो गए, सबने रन बना दिए, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, सबने रन बना। तो वहां पर आपको देखना होगा कि करुण नायर की जगह क्या आप कोई बदलाव करना चाहेंगे। अब करुण नायर की जगह आपको बदलाव करना है तो नंबर 3 का एक प्लेयर थी। उसके बाद ऑप्शन आपके पास सिर्फ यही है कि आप साई सुदर्शन को लेकर आइए या फिर आप अभिमन्यु ईश्वरन को लाइए। अभिमन्यु ईश्वरन तो आई विल बी सरप्राइज कि वो 11 खेल पाएंगे। दूसरा, एक मैच की बिना पर आप हो सकता है ना करें। अब नीतीश कुमार रेड्डी, आई थिंक मुझे लगता है कि नीतीश कुमार रेड्डी could be an option और could be a candidate जो बदलाव अगर होता है तो वो एक बदलाव हो सकता है अगर होता है। अच्छा, मैं निखिल आपको ऑप्शन देता हूं। ये वाइल्ड मतलब सोच है, आप निखिल और राहुल दोनों से आप बताना क्या ये हो सकता है। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो देख पा रहे हैं ये जो इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज है, जो शो है, दिस इज ब्रॉट टू यू बाय एनवी, द पावर ऑफ फ्रेंच परफ्यूम्स। आज वही आपने लगाया हुआ जी, तभी इतनी जी खुशबू आ रही थी। और इसमें गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं हर रोज, क्योंकि राहुल वहां से क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं रात को, तो उसमें जो बेस्ट सवाल होता है एक गिफ्ट हैम्पर हर रोज दिया जाता है। अब आप दोनों में से जो बेस्ट अभी आंसर दे देगा, मैं अपनी तरफ से उसको एक गिफ्ट हैम्पर एनवी का दे दूंगा। वाह जी वाह। एक वाइल्ड सोच है, वाइल्ड कहते हैं या जो भी कहते हैं, मतलब एक आपने प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बुमराह को डाल दिया, नीतीश रेड्डी की जगह आपने शार्दुल ठाकुर को डाल दिया। कैन इंडिया गो इन विद दैट के आपके करुण नायर 3 हो गए, शुभमन 4 हो गए, पंत 5 हो गए, जडेजा 6 हो गए, सुंदर 7 हो गए और शार्दुल 8 हो गए, फिर 9, 10, 11 आपके हो गए बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। आपके पास 4 फास्ट बॉलर हो गए इंक्लूडिंग शार्दुल, और शार्दुल 8 नंबर पे बैटिंग कर लें। मुझे तो ये लाजवाब लग रही है। लाजवाब, लाजवाब। एनवी द पावर ऑफ फ्रेंच परफ्यूम, एनवी द पावर ऑफ फ्रेंच परफ्यूम इसके लिए आपको मिल सकता है। नहीं, मैं तो मिलना भी चाहिए। नहीं भाई, आइडिया मैं तो मुझे तो मिल चुका है ना। नहीं पर आइडिया आपने दिया है। वो एक चीज और है कि देखना पड़ेगा कि किस तरह की पिच आपको या किस तरह की कंडीशन आपको लॉर्ड्स में देते हैं। मैं तो बड़ा हैरान हुई इंग्लैंड ने अभी तक जिस तरह की कंडीशंस आपको परोसी हैं, और मैं समझ रहा हूँ उनका माइंडसेट ये था कि हम बैस बॉल, आप 300, हम 400, 500। लेकिन एक इंडियन टीम आई थी यहाँ काफी सवाल लेकर, इंग्लैंड वो, मतलब मैं अगर आप ऊपर से ले ले यशस्वी जायसवाल को लेकर के भी भाई इंग्लिश कंडीशन में कैसे रन बनाएंगे, शुभमन गिल की टेक्निक को लेकर के भी इंग्लिश कंडीशन में कैसे रन बनाएंगे, युवा कप्तान है, कई तो इंग्लैंड खेले भी नहीं है, पहला टेस्ट है, ये सारे सवाल लेके आए थे। अब उन सवालों का जवाब मिल गया, इन्होंने रन ढेर सारे बना दिए क्योंकि आपने उनको चाहे सबकॉन्टिनेंटल नहीं बट वैसी पिचेस दी जो उनको रास आई भाई, रादर देन जिस चीज से लोग खौफ खाते थे कि इंग्लैंड में इंग्लैंड जैसी कंडीशन होगी। तो मुझे लगता है अब लॉर्ड्स में थोड़ा गेम प्लान तो इंग्लैंड को बदलना पड़ेगा। पिच में मुझे लगता है बदलाव होंगे। अब बैस बॉल आप कहते रहो, और अगर आप लॉर्ड्स में पिछले कुछ मैच देखें, आखिरी तो WTC में ही हुआ है, हालांकि मैं मान रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ समर था, लेकिन फिर भी 200 रन मुश्किल हो रहे थे पहली पारी और मैं उस दौरान वहां पे था, वहां पे हल्की हल्की ठंड भी थी, बरसातें भी चल रही थी। तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल तो वैसा ना भी हो, लेकिन जिस तरह से ट्रेडिशनली लॉर्ड्स जाना जाता है, बल्कि मैंने पिछले 3-4 टेस्ट मैच उठाए, आप 200, 250, 300 रन बनाओ, बड़े कंपेटिटिव हो रहे थे। जिस आज से आप देखते हो इंग्लैंड ने इस बीच शायद 400 भी बनाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, 300 भी बनाए, शायद 400 थे श्रीलंका के खिलाफ, एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन मतलब मैच उस चीज में चल रहा है कि अगर आप 300 रन बनाते हो, इट्स अ गुड टोटल। नहीं, बट उसमें ये ना कि अब तो आपने पट्टे खोल दिए ना इंडिया के। भाई आपने तो 2 टेस्ट मैचों में हमारे से एक मैच में 900 कुछ रन खा लिए, 800 कुछ रन खा लिए, दूसरे में आपने 1000 कुछ रन खा लिए। तो अब आप कितना सीमिंग ट्रैक दे दोगे? जोफ्रा आर्चर आ भी जाएंगे, आई नो आर्चर और एटकिंसन के आने से उनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी इंप्रूव होगी, बट फिर वही बात है ना, ये तो मतलब हमने थोड़ी कहा था। और आपने पहले टेस्ट मैच से अगर इंडिया की बैटिंग को दबाव में नहीं डाला तो भाई हमारा क्या कसूर है? आपने इंडिया ने 9 कैच छोड़े हैं निखिल, पहला टेस्ट मैच भी इंडिया जीत गया था। नहीं, इंडिया तो खुशी होगा, इंडिया तो चाहेगा उस तरह की पिचेस आप आगे भी देते जाओ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ। बट देखिए ना, बैटिंग में मुझे लगता है फर्क आ जाता है। देखिए यही सेम बैटिंग लाइनअप इस वक्त इंडिया की बैटिंग लाइनअप लग रही है 20, इंग्लैंड की लग रही है 19। अब आप कंडीशंस दे दें, इंग्लिश कंडीशंस, तो यही बैटिंग लाइनअप। आपने स्टोक्स की बात की, ठीक है 100 नहीं आया, लेकिन आप देखें बिटवीन यशस्वी, शुभमन, पंत, ये जो आपका बैटिंग ऑर्डर बन रहा है, केएल राहुल वर्सेस डकेट, ऑली पोप,
स्टोक्स, रूट, जेमी स्मिथ, ये बैटिंग लाइनअप। ऑन फ्लैट कंडीशंस ये इंडियन बैटिंग लाइनअप, ये वाइट बॉल के सब प्लेयर हैं, ये ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, अच्छी पिच मिलेगी, ढेर सारे रन बनाएंगे और डैडी हंड्रेड्स बनाएंगे जो उन्होंने दिखाया। वही सेम बैटिंग ऑर्डर आप इंग्लिश कंडीशन में देखो, इंडिया बनाम इंग्लैंड। फिर मैं इंग्लैंड की टीम को एज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये उनके लिए ब्रेड एंड बटर है ना, मतलब पैदे वहीं हुए हैं, जब से उन्होंने क्रिकेट होश संभाला है उसी कंडीशन में खेलते आए हैं। जबकि इंडिया चाहे कितना भी अभ्यास कर ले, शुभमन गिल ने ड्यूक्स बॉल के साथ यहां पर भी किया, बट वो कंडीशंस रेप्लिकेट करना मुश्किल है, तो वहां उनको फिर एज मिलती है। प्लस वीक बॉलिंग अटैक इंग्लैंड का है। जब हम क्या कहते हैं भाई, जब बॉलिंग अटैक किसी का वीक हो किसी का स्ट्रॉन्ग, जैसी कंडीशंस आ जाती हैं आप बराबर कर देते हो बॉलिंग अटैक। आप हारे ये मैच, वैसे हम कुछ भी कर ले, इंग्लैंड हारा पिछला मैच, चाहे पिच पे बात कर लो कुछ भी कर लो, इंग्लैंड हारा है बिकॉज ऑफ इंग्लैंड बॉलिंग। इतिहास में आप निकाल लो इतना वीक बॉलिंग अटैक इंग्लैंड का है कभी रहा नहीं रहा। मुझे नहीं याद, 40 साल से याद वो था रीजन 40-45 हारे। अब हम टॉस भी बात करेंगे, फ्लैट पिच भी बात करेंगे, पर बॉलिंग आई थिंक दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। इसलिए मुझे लगता है लॉर्ड्स में आप थोड़ी डिफरेंट कंडीशन देखोगे। और फिर आपके सवाल पे अगर वापस आऊं, उन कंडीशन में दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। राहुल, आप इत्तेफाक रखते हैं ये जो 11 बना रहे थे? मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख सकता हूँ, बट आई डाउट कि इंडिया ये खिलाएगा, ये रिस्क लेगा, मतलब उनकी नजर में। क्योंकि आई थिंक शुभमन गिल ने एक बात कल बोली भी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंग्लैंड ना अब ये विकेटें दोबारा नहीं देगा। उनको पता लग गया है कि ये जो है कि हमारे पाप आ गए हैं यहाँ पर रनों के। जो अभी निखिल भी कह रहे थे ना कि आप अगर ऐसी फ्लैट विकेट दोगे तो हम तो यार अभी थ्राइव इन कंडीशंस लाइक दीज, तो आप ऐसा कोई इतना फ्लैट विकेट अब तो नहीं मिलेगा। इनफैक्ट ऐसा फ्लैट विकेट तो कह रहे हैं कि यहाँ पर करीब 20-22 सालों में ये शायद से अगर रैंक करना पड़े तो टॉप 3 में आएगा ये विकेट, इंग्लैंड में जितनी भी टेस्ट क्रिकेट हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इसलिए आपको बैटिंग अपनी ज्यादा मजबूत करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली गेंदबाजी। जसप्रीत बुमराह जब आते हैं आपके पास 3 ऐसे गेंदबाज हो जाते हैं तो कि मतलब वो शायद से इस विकेट पे जो हम खेल कर आए, इस विकेट पे भी इंग्लैंड को 3 बार आउट कर देते 5 दिन में, अगर बुमराह को भी आप उसमें डाल दो। तो मुझे नहीं लगता है कि ये होगा कि आप एक बैट्समैन को हटा के बॉलिंग ऑलराउंडर, या फिर आप एक बैटिंग ऑलराउंडर को हटा के आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर को। इससे ऐसा नहीं आपको लगता कि आपके पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस हो जाती हैं, आप सुंदर और जडेजा को एज बैट्समैन इस्तेमाल तो कर ही रहे हो एंड दे आर गुड इनफ, और आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर मिल गया शार्दुल ठाकुर। बट एक चीज मैं इसमें ऐड करूं, सॉरी एक ऐड करूंगा राहुल से, आपकी बात बिल्कुल मैं उस नजरिए से देखूं, मुझे 100% लगता है कि गुड ऑप्शन है। बट राहुल से इसलिए सहमत हूं कि इंडिया क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन था अगर आपको शार्दुल ठाकुर पे भरोसा होता, आपको है मुझे है, पर अगर कप्तान को भरोसा होता ना तो 3-3 ओवर के स्पेल नहीं मिलते उनको, जो आपने पहले टेस्ट मैच में देखा जब दूसरी टीम 400-450 रन बना रही है, आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए भी कह रहा हूं, बट कप्तान का भरोसा ही नहीं नजर आया। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि बुमराह ने 11 में खेलना है, ठीक है, विद नो ऑफेंस मेंट। व्हाट इफ ड्यूरिंग द टेस्ट मैच देयर इज अ ब्रेकडाउन? मेरा ये मानना है कि इंडिया अब जब बुमराह को खिलाएगा तो शायद उनका एक बैकअप और फास्ट बॉलर लेके खिलाएगा। आप ये देखिए ना, आप वो ठीक है, अब आप ये भी देखिए कि जसप्रीत बुमराह कितना लंबा ब्रेक लेकर आ रहे हैं। दूसरी चीज, आप प्रसिद्ध कृष्णा खेल रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रसिद्ध कृष्णा ऑल्सो हैज अ हिस्ट्री कि भाई वो भी कभी भी खड़े खड़े वो इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी भी एक, तो वो एक रिस्क इसी के साथ है। हाँ, आपको ये देखना होगा कि मोहम्मद सिराज जो मशीन की तरह बॉल डाले जा रहे हैं पिछले 2 टेस्ट मैचेस से, इंडिया की तरफ से तो उन्होंने सबसे ज्यादा गेंदबाजी करी है। तो आपको वो फिर भी एक वरी हो सकता है कि यार इनका वर्कलोड मैनेजमेंट का क्या है। बट ये लोग तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किसी जोन में आ रखे हैं। गेंदबाजी आप सोचिए, 3 फास्ट बॉलर्स प्लस आप इसलिए भी बैटिंग मजबूत करेंगे। आपको पता है कि ऐसी विकेट नहीं मिलेगी जो आपको एजबैस्टन में मिली थी। बी, लॉर्ड्स कैन बी डिफिकल्ट प्लेस टू सर्वाइव आल्सो। तो फिर 6 नंबर बैट्समैन कौन है? क्योंकि वो जो स्लोप है, नीतीश कुमार रेड्डी। नहीं, नीतीश कुमार रेड्डी, चलो मैं दूसरा फेलियर तो नहीं गिनता, हालांकि दूसरी फेलियर में अगर आपके उसमें रन नहीं आते आपका कॉन्फिडेंस तो गिरता ही है। सो नंबर 6 कौन है फिर? नीतीश कुमार रेड्डी, या फिर आप बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है, आप जडेजा को आप एक लेफ्ट हैंडर को ऊपर भेज सकते हो। नहीं, वो तो ठीक है, जडेजा 5, बट बैट्समैन नीतीश रेड्डी ही है, मतलब मेरे हिसाब से अभी मुझे मैं उनको दे रहा हूँ। और आप जीत गए ना एक टेस्ट मैच, और एक टेस्ट मैच के फेलियर को देख के आप उनको बाहर करोगे नहीं। और उनको भी आपने पहली पारी में 6 ओवर दिए जितने आपने शार्दुल को लिए, जो वो सही नहीं है, बट कप्तान को उनमें भी उतना ही
नजर आई पोटेंशियल नीतीश कुमार और रेड्डी बाय द वे की आपको याद गेंदबाजी। होगा उन्होंने उन 6 ओवरों में एक आउटसाइड एज भी इंड्यूस करवाया था। हाँ, वो तो हाँ, carry हाँ, नहीं किया। वो कैरी नहीं कैरी हुआ था। फील्डर्स के बीच से निकल स्लिप आपका वाइड खड़ा हुआ था। नहीं नहीं, जिसमें एक ऋषभ ऋषभ के ने पास गिरा कैच था। पकड़ लिया था, वो निकल गया था हाथ से, बहुत लो कैच था वो, वही था शायद।